आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10वीं के हिंदी चैप्टर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके जितने भी प्रश्न बिहार सरकार ने पूछे हैं प्रीवियस ईयर में 2011 से लेकर 2022 तक, वो सभी प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है मैक्स मूलर, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर और बिरजू महाराज। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। अगला आपका प्रश्न सामने है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? सती प्रथा, अगला है दहेज प्रथा, अगला है बाल विवाह प्रथा और चौथा ऑप्शन है जाति प्रथा। सबसे खतरनाक प्रथा कौन सा है? जाति प्रथा। इसमें ऊंच नीच की भावनाएं अधिकतर रहती है जाति प्रथा में, ठीक है। इसको अधिकतर माना गया है। आप लोग इन सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। 2011 से 2022 तक के सभी प्रश्न इसमें इंक्लूड हैं। सभी आए हुए प्रश्न हैं, तो इसलिए आप अच्छे से बार बार रिपीट करके देख लीजिएगा या फिर लिख लीजिएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, अंबेडकर ने भारत को बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे माना है? कार्य अकुशलता के कारण, या फिर जाति प्रथा को, या उद्योग धंधा की कमी, या प्रतिकूल परिस्थितियों के? इसका सही आंसर होगा जाति प्रथा। आज हमारे देश में अभी बहुत थोड़ा कम हो गया है, लेकिन पहले बहुत ही जाति प्रथा था, ठीक है। इस कारणवश हमारे राज्य में, हमारे देश में बहुत सारा बेरोजगारी उत्पन्न हो रही थी, ठीक है। आगे बात करते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891, 3 दिसंबर 1984, 5 अक्टूबर 1869 और 4 अप्रैल 1891। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 14 अप्रैल 1891। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? ठीक है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और अंतिम ऑप्शन है बिहार। सही आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। आप कमेंट सेक्शन में लिखिए मध्य प्रदेश का राजधानी कहाँ है। अगला ऑप्शन है आपके, अगला क्वेश्चन है, बाबा साहब के अनुसार आदर्श समाज किसे कहा जाता है? ऑप्शन है समता समता आधारित समाज को, या फिर बंधुत्व पर आधारित समाज को, या स्वतंत्रता पर आधारित समाज को, या फिर सभी कथन सत्य हैं। देखिए, बाबा साहब के अनुसार आदर्श समाज किसे कहा जाता है? तो समता के अधिकार पर भी होना चाहिए, बंधुत्व के आधार पर भी होना चाहिए और स्वतंत्रता के आधार पर भी होना चाहिए। इस प्रकार से इसका जो आंसर हो जाएगा वह सभी कथन सत्य हैं। अगला है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? आप लोग को पता भी होगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है, क्योंकि इतने समय से तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। महात्मा गांधी, अगला है जवाहरलाल नेहरू, अगला ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया, या फिर भीमराव अंबेडकर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद की कौन सा विधा है? ठीक है, मतलब ये कहानी है कि निबंध है कि क्या है? कहानी है। अगला ऑप्शन है भाषण है, या फिर निबंध है, या फिर ललित निबंध है। यह है क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध है। अगला ऑप्शन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अंबेडकर ने किसको मानवता एवं अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रयास किए हैं? ठीक है, तो अछूतों को, ठीक है, स्त्रियों को, मजदूरों को, या फिर उपयुक्त में से सभी। इन सभी लोगों के लिए इन्होंने मेहनत किया है, लेकिन इन सब में से जो अछूत थे उनके लिए उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी है, कि वो भी एक अछूत समाज से थे, ऐसा लोग मानते थे, ठीक ना। लेकिन ये सब अब छुआछूत की भावनाएं बहुत कम है या फिर खत्म हो गई है। अब ऐसी कुछ बातें नहीं रह गई है। अब बात करते हैं, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? ठीक है, इस रुचि पर आधारित होने के कारण, या फिर रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, या फिर भेदभाव के कारण, या फिर
शोषण के कारण। देखिए, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह रुचि पर आधारित नहीं है, रुचि पर आधारित नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, रुचि पर आधारित न होने के कारण। अगला आपका है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हैं? ठीक है, स्वतंत्रता का, अगला है भातृत्व का, और अगला ऑप्शन है श्रमिक विभाजन का, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, श्रमिक विभाजन का। अगला आपका प्रश्न है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? ठीक है, जाति प्रथा, अगला है श्रम विभाजन, अगला ऑप्शन है अणु बम, या फिर दूध पानी। देखिए, सभ्य समाज की आवश्यकता कैसे है, श्रम विभाजन, श्रम के आधार पर अगर विभाजन किया जाए तो इस आधार पर सभ्य समाज की आवश्यकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, लोकतंत्र, अगला है श्रम समूह, या फिर राजतंत्र। इसमें से आप लोगों को समझ में आता होगा कि भाईचारे का दूसरा नाम है लोकतंत्र। ठीक है, अगला है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? गरीबी, अमीरी, या फिर बेरोजगारी, या फिर रोजगार। बेरोजगारी यहाँ पर मुख्य कारण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बुद्ध एंड हिज धम्म के लेखक कौन है? ठीक है, भीमराव अंबेडकर, या फिर जवाहरलाल नेहरू, अगला ऑप्शन है मैक्स मुलर, या फिर गुणाकर मूल्य। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। बुद्ध एंड हिज धम्म के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह एक स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यह किस पाठ से लिया गया है? ठीक है, तो आप लोग को ऑप्शन है शिक्षा और संस्कृति से, ठीक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा से, अगला ऑप्शन है मछली, और चौथा ऑप्शन है नौबत खाने में इबादत। इसको आप लोग को पता होगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा से लिया गया है। आप लोग को कमेंट सेक्शन में लिखना होगा कि शिक्षा और संस्कृति, मछली और नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन है? ठीक है, यह हिंदी के ही चैप्टर का नाम है। इसके लेखक का नाम आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। अगला प्रश्न है आपका, भीमराव अंबेडकर के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। भीमराव अंबेडकर के प्रेरणा स्रोत रहे हैं कौन? बुद्ध। किनके प्रेरणा स्रोत रहे हैं? कबीर, या फिर ज्योतिबा फुले, या फिर उपयुक्त में से सभी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। ये तीनों लोगों को बहुत अच्छे से वह मानते थे। तो ठीक है, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप है शहद की तरह, या फिर दूध पानी की मिश्रण की तरह, शक्कर की तरह, या फिर इनमें से सभी की तरह। अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप दूध पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। जिस प्रकार से दूध में पानी मिश्रित होकर नहीं पता चलता है कि वह पानी है कि दूध है, ठीक उसी प्रकार से भाईचारा का रूप होना चाहिए। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है, जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि के इसमें कोई स्थान या महत्व नहीं रहता। प्रस्तुत उद्गांश किस पाठ से उद्धृत है? ये पूछा है कि किस पाठ से ये लिया गया है। तो ये बतलाइए, जित में निरखत हूँ, या फिर अगला है अभिनयो, या फिर श्रम विभाजन और जाति प्रथा, अगला है मछली। तो अभी इसका आंसर क्या हो जाएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। आप लोग को यही काम करना होगा। फिर जित में निरखत हूँ के राइटर कौन है, अभिनयो के राइटर कौन है, मछली के राइटर कौन है। फिर देखिए, राइटर से 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, और हो सके तो अधिक भी प्रश्न पूछे जाएंगे राइटर से। तो आप लोग पूरे किताब के जो भी लेखक हैं उनके नामों को, उनके जन्मदिन को याद रख लीजिएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ठीक है, तो क्वेश्चन ऑप्शन है ब्राह्मण परिवार, अगला है क्षत्रिय परिवार, और दलित परिवार, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दलित परिवार। भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में हुआ था। ठीक है, इस प्रकार से
यह हम जितने भी प्रश्न अभी पढ़े हैं वह 2011 से 2022 तक के में बिहार सरकार ने कभी ना कभी पूछ रखा है। इसलिए आप ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जाकर इसको अच्छे से बार-बार पढ़ लीजिए। आज की वीडियो